नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग जीओसी का जो है वो लेवल 2 को स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे सर हिमांशु पांडे बुक से। ठीक है ना। उससे पहले मैं आपको एक शायरी सुनाता हूँ। दुनिया एक रिएक्शन है जिसका प्रोडक्ट निश्चित है। क्या है? दुनिया एक रिएक्शन है जिसका प्रोडक्ट निश्चित है। आज नहीं तो कल याद रखें, concentration of reactant is directly proportional to rate of reaction। मीन्स अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो तो आपके रिएक्शन का रेट जो होगा वो बढ़ेगा। इसलिए कंसंट्रेशन है ज़रूरी, प्यार हो, समाज हो या हो पढ़ाई, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट भी आपका बढ़ेगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लेवल 2 से, है ना। लेवल 2 से हम लोग शुरू करते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जीओसी एक्सरसाइज 1 का लेवल 2 है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन दोस्तों है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बोल रहा है विच ऑफ द इंडिकेटेड हाइड्रोजन, है ना। ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, इन द फ्लोइंग इज द मोस्ट एसिडिक। तो आपको बताने हैं कि कौन सा हाइड्रोजन जो है वो क्या है दोस्तों, वो मोस्ट एसिडिक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा मेरी बातों को। ठीक है, तो यहाँ का जो हाइड्रोजन दोस्तों है वो एक्चुअली में यहाँ से देखो क्या होगा दोस्तों, मैं आपको यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ। ये सी डबल बॉन्ड हो गया इस तरीके से, और यहाँ पर एन हो गया, है ना। फिर यहाँ से एन हो गया और फिर यहाँ से डबल बॉन्ड ओ हो गया, और ये इस तरीके से है। मान लेते हैं कि यहाँ से अगर हाइड्रोजन को रिमूव करते हो तो यहाँ पर आएगा माइनस चार्ज। हाँ सर, ये पी वाला है। हाँ सर, यहाँ से एच को हटाओगे, क्योंकि एसिडिक का मतलब होता है कि एच को हटाएंगे तो वहाँ पे जो माइनस आएगा वो माइनस जितना स्टेबलाइज होगा, मीन्स कंजुगेट बेस जितना स्टेबलाइज होगा आपका हाइड्रोजन उतना ही एसिडिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा माइनस, और ये क्या दोस्तों, ये है तुम्हारा वाई वाला। ठीक है, यहाँ से निकालोगे हाइड्रोजन्स को तो इस पर आएगा माइनस चार्ज जो तुम्हारा जेड वाला है, और यहाँ से हटाओगे माइनस तो यहाँ पर आएगा एच को हटाओगे तो यहाँ आएगा माइनस चार्ज जो एक्स वाला है। मेरे भाई, यहाँ का एन पर जो माइनस चार्ज जो आ रहा है वो किसी के साथ रेजोनेंस नहीं कर रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये वाला माइनस जो है वो इसके साथ जो है रेजोनेंस कर रहा है, तो ये स्टेबलाइज हो सकता है। तो ये ऑप्शन की संभावनाएं हैं। ये वाला जो माइनस दोस्तों है, ये भी माइनस किसी से रेजोनेंस नहीं कर रहा है, तो इसका भी कोई फायदा नहीं है। और ये वाला माइनस जो इसे रेजोनेंस भी कर रहा है तो मज़ा आ गया। लेकिन एक और बात ध्यान दीजिए कि रेजोनेंस ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस कार्बन पे है और यहाँ पर माइनस एन पे है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर माइनस चार्ज है तो वो ज़्यादा स्टेबलाइज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ आपको होश उड़ा देगा, है आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 का बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज हाइड्रोक्सिलिक प्रोटॉन। हाइड्रोक्सिलिक प्रोटॉन का दोस्तों क्या मतलब होता है, ध्यान देखिएगा। हाइड्रोक्सिलिक प्रोटॉन का मतलब ये होता है कि अल्कोहल से जो एच जुड़ा हुआ है उसके एसिडिटी को बताना है। इज मोस्ट एसिडिक, इज मोस्ट एसिडिक। ठीक है दोस्तों, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ से आपको कंजुगेट बेस बनाने हैं। यहाँ से कंजुगेट बेस बनाने हैं तो एक्चुअली में यहाँ से आपको क्या करना है दोस्तों, एच को हटाना है यहाँ से। हाँ सर, मज़ा आ रहा है, तो माइनस आएगा, और यहाँ पर क्या दोस्तों, फ्लोरीन है। तो इसे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम पास वाला कहानी हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है कि आपको तो समझ में आ ही रहा होगा।
एच यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ माइनस आएगा, और ये फ्लोरीन जो होगा वो माइनस आई इफेक्ट यहाँ से लगा रहा होगा जो इसको स्टेबलाइज कर रहा होगा, है ना। और ये सेकेंड कार्बन पे है, ये भी आप देख रहे हैं दोस्तों। हाँ सर, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड पे है, और वो कौन सा है दोस्तों, ये तो आयोडीन है, तो ये बहुत कम ही माइनस आई लगा रहा होगा, है ना। यहाँ पर देखिए ये भी क्या है, थर्ड पे है, तो ये भी क्या लगा रहा होगा, माइनस आई लगा रहा होगा जिसके एसिडिटी को बढ़ा रहा होगा दोस्तों। क्या हो गया दोस्त, ये ऑप्शन नंबर डी में ये तो फर्स्ट पोजिशन पे ही फ्लोरीन है, तो यहाँ पर तगड़ा माइनस आई लगाएगा, क्योंकि माइनस आई जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। किसके प्रोपोर्शनल दोस्तों होता है, डिस्टेंस के। अगर डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो माइनस आई, डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो माइनस आई कम हो जाता है, डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस आई कम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट रिप्रेजेंट द रेजोनेंस कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेम स्पीसीज। कौन से जो है दोस्तों वो रेजोनेंस कंट्रीब्यूशन को शो नहीं कर पा रहे, वो आपको बताने हैं। ठीक है, ये तो पूरा पूरा हो रहा है, यहाँ से अगर इस पर आएगा तो इस तरीके से ये बन जाएगा, तो ये तो पूरा पूरा कर रहे हैं। ये कर रहा है क्या, ये बिल्कुल नहीं कर रहे दोस्तों। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड नहीं बन सकते दोस्तों, नहीं ना बन सकते दोस्तों, क्योंकि सिग्मा रेजोनेंस क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होता है, क्योंकि इसमें पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें एटम का पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता है, इसमें सिग्मा बॉन्ड के पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता है, तो ये वाला इसमें ऐसा रेजोनेंस नहीं हो सकता है। इसमें देखिए दोस्तों, हाँ ये बॉन्ड को ही तोड़ दिया, यस ये बॉन्ड टूट जाता है, क्योंकि ये है तुम्हारा डांसिंग रेजोनेंस, तो इसमें ऐसा हो सकता है, जो रेजोनेंस कहीं पार्टिसिपेट है तो इसमें ऐसा हो सकता है, ये बॉन्ड जो है वो इधर आ जाता है, दिस इज डांसिंग रेजोनेंस, क्योंकि इससे स्टेबिलिटी मिलती है। ये क्या हुआ दोस्त, ये क्या हुआ, ये नाइट्रोजन तो यहाँ पर 5 बॉन्ड बना रहा है, ए वाह ये हो नहीं सकता, तो ये हो जाएगा। तो इसमें बी और डी ऑप्शन दोनों हो सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ये भी होगा और ये भी होगा, क्योंकि यहाँ पर सवाल है नॉट रिप्रेजेंट, ध्यान दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का बात करें दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए प्लेनर मॉलिक्यूल। वाह 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 वाह, कौन जो है प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है। सर क्या बात कर रहे हैं, यहाँ तो बहुत आसान सवाल है। कैसे AbSp2 है, ये SpSp2 है, लग रहा है कि प्लेनर होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको बोलते एनुलिन बोलते हैं। क्योंकि अगर ये देखिए, अगर ये Px होगा, अगर ये मान लेते हैं कि अगर ये Px ये Py मान लेते हैं, है ना। कहने का मतलब दोस्तों क्या है, आप मेरी भावनाओं को समझिए, आप मेरी भावनाओं को समझिए। मान लेते हैं जो पाई बॉन्ड जो बना होगा वो Px से बना होगा, हाँ सर, तो इसका Px तो खत्म, तो इसके मानते हैं कि अब इसके Py से बनेगा, हाँ सर, तो इसका Py खत्म, तो क्या बचा, YXZ बचा, तो ये जो होगा वो XZ प्लेन में होगा, हाँ सर। Px खत्म, तो ये किस प्लेन में होगा, ये YZ प्लेन में होगा। अरे क्या हुआ, ये तो अलग अलग प्लेन में आ रहे हैं, मीन्स ये पैरेलल तो नहीं हो सकते हैं, तो एक दूसरे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो ये तो प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। हाँ सर, ये क्या, यहाँ पर देखते हैं, ये Px, ये भी Px होगा, हाँ सर, तो ये हो जाएगा Py और ये हो जाएगा Py, ये Py, तो ये हो जाएगा मान लेते हैं Pz और ये मान लेते हैं Pz होगा। तो ये किस प्लेन में होगा, ये होगा तुम्हारा YZ प्लेन में, हाँ सर, और ये किस प्लेन में होगा, वो होगा दोस्तों XY प्लेन में होगा, हाँ सर, क्या बात कर रहे हैं। अगर ये Px प्लेन में है, ये Py प्लेन में है, तो ये भी तो संभव है दोस्तों, क्योंकि इसका YZ है, इसका भी क्या है, YZ है ना, XY प्लेन आ जा रहे हैं, हाँ सर, तो ऐसा ये हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ये क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, क्योंकि इसका Px ओवरलैप कर रहा है, इसका Py ओवरलैप करेगा, और इसका Pz तो इसका हो जाएगा XY और इसका हो जाएगा दोस्तों YZ हो जाएगा, तो एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल पैरेलल होंगे, ये सी नंबर भी पैरेलल होंगे, ठीक है, और डी नंबर भी क्या है दोस्तों, ये भी दोस्तों पैरेलल है, ठीक है, ये तो बिल्कुल पैरेलल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो याद रखिए दोस्तों, सिंपल सी बात, अगर ऑड नंबर में दोस्तों अगर पाई बॉन्ड है,
तो वो होंगे पैरेलल। क्या दोस्तों होंगे? पैरेलल होंगे। अगर इवन नंबर में पाई बॉन्ड है तो वो होंगे, वो प्लेनर नहीं होंगे, वो नॉन प्लेनर होंगे। वो क्या होंगे दोस्तों? वो नॉन प्लेनर होंगे। ये बात मेरा याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग पीरियड डज नॉट रिप्रेजेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर? कौन से जो है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं? ध्यान देखिए, ये रिप्रेजेंट दोस्तों बिल्कुल कर रहे हैं, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है, ये तो बिल्कुल कर रहे हैं। इसमें हो रहा है क्या? यस सर, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी कोई दुविधा वाली बात नहीं है। कि इसमें हो रहा है क्या? यस सर, इसमें भी हो बिल्कुल रहे हैं। इसमें हो रहा है क्या? नहीं नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गए दोस्तों, और ये हाइड्रोजन यहाँ से उखड़ के यहाँ पर आ गए, जो ऐसा संभव नहीं है। तो ये हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, ये हो जाएंगे आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बात करते हैं। इन द फॉलोइंग पेयर्स इज द स्ट्रक्चर ऑन द राइट मेजर रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर। तो इसमें बताने हैं कि कौन से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो राइट में वो मोर स्टेबल है, क्या मोर स्टेबल है कि नहीं। रेजोनेंस के स्टेबिलिटी को बताने के लिए सिंपल से 5-6 रूल होते हैं, बस्ट होते हैं कि आप में मैक्सिमम नंबर पाई बॉन्ड होने चाहिए। दूसरा नंबर ये बोल सकते हैं, दूसरा बोल सकते हैं कि उसका उस पर कोई किसी एटम पे चार्ज नहीं होने चाहिए। तीसरा हो सकता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, है ना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होने चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है ना। और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पास होना चाहिए, और पॉजिटिव दूर होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है। तो सेम चार्ज दूर होना चाहिए और अपोजिट चार्ज पास होने चाहिए। स्टेबिलिटी के लिए सिंपल से रूल होते हैं। इस पर कोई चार्ज नहीं है तो मीन से ज़्यादा स्टेबल होंगे, तो ये सही बात है। ये लेफ्ट से ज़्यादा स्टेबल है तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर थोड़ा देखिए, यहाँ पर भी क्या है दोस्तों, इस पर चार्ज है तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला क्या स्टेबल है, यहाँ पर ये वाला स्टेबल है। अब बोलेंगे सर क्या बात करें, नहीं समझ, यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर चार्ज आया है, फिर भी बोलेंगे कि ये वाला स्टेबल है, ये वाला मोस्ट स्टेबल है। भाई साहब ये रोमांटिक बन जा रहा है भाई, ये रोमांटिक बन जा रहा है भाई। ध्यान से देखो, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है भाई, यहाँ पे ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो क्या बन जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा। हाँ सर, और यहाँ पर तो ये लेफ्ट वाला ये स्टेबल है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 का बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स इज द स्ट्रक्चर और राइट आर ए इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर। तो वही सवाल है दोस्तों, आपको ही बताना है कि राइट जो तो ज़्यादा स्टेबल वही आपको बताने हैं। जो रेजोनेंस हाइब्रिड में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन शो करेंगे उसका रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कार्बन में प्लस है और यहाँ पे ऑक्सीजन में प्लस है, लेकिन देखिए दोस्तों कार्बन में प्लस है मीन्स इसका ऑक्टेट कंप्लीट अभी नहीं है। यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और यहाँ पर पाई बॉन्ड भी ज़्यादा है, तो राइट ज़्यादा स्टेबल ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। यहाँ पर तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर कार्बन में माइनस है, यहाँ पर एन प्लस है मीन्स आपका ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पर देखिए एन पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर ही प्लस है, एन पर माइनस है। यस सर, इसमें पाई बॉन्ड भी दुगो, इसमें भी पाई बॉन्ड दुगो हैं। हाँ सर बिल्कुल सही बोला आपने। यहाँ पर अपोजिट चार्ज है, यहाँ पर भी अपोजिट चार्ज है, सेम डिस्टेंस पे है, तो बी भी सही है दोस्तों, है ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी एक्चुअली में क्या है दोस्तों, यहाँ पर भी ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, तो ये भी क्या है स्टेबल है, पाई बॉन्ड भी है। यहाँ पर भी पाई बॉन्ड बन जाएंगे दोस्तों, इसमें कौन सी खास बात है। तो ये भी स्टेबल है, ये भी क्या है दोस्तों स्टेबल है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। एग्जामिन द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉर्मिक एसिड एंड अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी। तो देखिए ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, देखिए इस पर कोई चार्ज नहीं है मीन्स ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। पाई बॉन्ड भी एक ही है, सब में पाई बॉन्ड एक, इसमें भी एक है, तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। इस पर ओ पर माइनस है, यहाँ पर ओ पे प्लस है दोस्तों। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पर कार्बन में प्लस है तो क्या हो जाएगा लेस स्टेबल। यहाँ पर सबका ऑक्टेट कंप्लीट है दोस्तों, तो ये 2 नंबर ज़्यादा स्टेबल है 3 नंबर से। 3 नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कार्बन में माइनस है,
यहाँ पर ऑक्सीजन में प्लस है, ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर कार्बन में प्लस है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ज़्यादा फील होते हैं। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में कैसे नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर भी 3 वाले ज़्यादा स्टेबल है 4 से, तो हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी इज 110% सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स विल नॉट शो रेजोनेंस। तो देखिए रेजोनेंस शो करने के लिए आपके पास पी ऑर्बिटल होना चाहिए, है ना, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए, तभी ये हो सकता है। sp3 में ये नहीं होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसमें रेजोनेंस 110% होगा, इसमें रेजोनेंस 110% होगा, इसमें कोई खास बात नहीं है। इसमें भी इधर से रेजोनेंस करेगा मस्त तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इसमें रेजोनेंस करेगा। इसमें रेजोनेंस नहीं हो क्योंकि ये जो नाइट्रोजन जो है दोस्तों वो कैसा दोस्तों है, वो sp3 है जो नॉन प्लेनर है, तो इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, और ये तो एरोमेटिक, इसमें मस्त रेजोनेंस होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 बात करते हैं जो लास्ट क्वेश्चन होगा, विच द फ्लोइंग कंपाउंड विल एक्सिबिट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो डी ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है कि उसके पास डी ऑर्बिटल होने चाहिए। जो थर्ड प्लेट के जो एलिमेंट्स होंगे उसमें ना डी ऑर्बिटल होगा दोस्तों, ये सेकंड वाला में थोड़ी ना होगा, ये सब पी पाई कर रहा है, ये सब पी पाई कर रहा है। तो अब बचा बी और सी बचा, फास्फोरस थर्ड प्लेट के एलिमेंट्स है और क्लोरीन भी थर्ड प्लेट के एलिमेंट्स है, लेकिन क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन जो दोस्तों है वो पी ऑर्बिटल में है, तो रेजोनेंस करेगा पी पाई। डी ऑर्बिटल तो है लेकिन पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेंस करेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके डी ऑर्बिटल जो दोस्तों है वो खाली है, तो यहाँ पर रेजोनेंस कर सकता है। वो कौन सा होगा, पी पाई डी पाई रेजोनेंस होगा। थैंक यू सो मच, दोस्तों इतना प्यार देने के लिए, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।